तो सोचिए आपने कहीं 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 1 साल बाद उस पर आपको 10 रुपए का रिटर्न मिला। अब आपके पास है 110 रुपए। सिंपल है। लेकिन अगले साल क्या होगा? क्या आपको फिर से सिर्फ उन्हीं 100 रुपए पर रिटर्न मिलेगा या फिर नए टोटल यानी 110 रुपए पर? अगर आपका जवाब 110 रुपए पर है तो आपने अनजाने में कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। कंपाउंडिंग फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। लोग इसे आम भाषा में कहते हैं इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाना। सिंपल शब्दों में ये वो प्रोसेस है जहां आप सिर्फ अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर ही रिटर्न्स नहीं कमाते, बल्कि टाइम के साथ जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट इकट्ठा होता जाता है उस पर भी रिटर्न्स कमाते हैं। सोचने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर इसका मैकेनिज्म बहुत सीधा है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, जैसे 1 साल, वो कुछ इंटरेस्ट अर्न करता है। अब कंपाउंडिंग में क्या होता है कि अगले टाइम पीरियड के लिए ये जो पहले साल का इंटरेस्ट था वो आपके ओरिजिनल अमाउंट में जुड़ जाता है, री इन्वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब अगले साल के लिए आपका स्टार्टिंग अमाउंट पहले से बड़ा है और इसीलिए उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। और ये साइकिल बार बार साल दर साल चलता रहता है। इससे आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि आपका बेस अमाउंट जिस पर रिटर्न्स कैलकुलेट हो रहे हैं वो खुद हर साल बड़ा होता जा रहा है। इस पूरे सिस्टम की 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, प्रिंसिपल। ये वो शुरुआती रकम है जो आप इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट। ये वो परसेंटेज है जिस रेट से आपका पैसा ग्रो करेगा। तीसरा, टाइम। वो समय जिसके लिए आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है। और चौथा है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी जल्दी जल्दी आपके इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में वापस जोड़ा जा रहा है। सालाना हो रहा है, हर 6 महीने में हो रहा है, या शायद हर 3 महीने में हो रहा है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही फास्ट ग्रोथ होगा। पर इन सब में से एक चीज है जो कंपाउंडिंग को उसकी असली ताकत देती है, वो है टाइम। कंपाउंडिंग की जो असली शक्ति है वो समय के साथ ही दिखती है। आप जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं उतनी ही बार आपके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जुड़ता है और आपका पैसा एक्सपोनेंशियली यानी कि कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है। इसीलिए कई लोग इसी दुनिया का 8वां अजूबा यानी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। चलिए इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर आपको 10% का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है जो हर साल कंपाउंड होता है। तो पहले साल के एंड में क्या होगा? 10,000 का 10% हुआ 1,000 रुपए। आपका टोटल अमाउंट बन गया 11,000 रुपए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे साल पर। यहां पर गेम बदलता है। अब आपको इंटरेस्ट 10,000 पर नहीं बल्कि 11,000 रुपए पर मिलेगा। तो 11,000 का 10% हुआ 1,100 रुपए। तो दूसरे साल के एंड में आपका टोटल अमाउंट हो गया 12,100 रुपए। अब तीसरे साल में आपका इंटरेस्ट 12,100 रुपए पर कैलकुलेट होगा। उसका 10% हुआ 1,210 रुपए। तो 3 साल के बाद आपकी टोटल रकम हुई 13,310 रुपए। अब इसको सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करते हैं। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो आपको हर साल सिर्फ आपके ओरिजिनल 10,000 रुपए पर ही इंटरेस्ट मिलता, यानी हर साल फिक्स्ड 1,000 रुपए। तो 3 साल बाद आपके पास होते 13,000 रुपए। कंपाउंडिंग से आपके पास है 13,310 और सिंपल इंटरेस्ट से है 13,000। आपको लगेगा 310 रुपए का ही तो फर्क है, छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन यही कंपाउंडिंग का जादू है। शुरुआत में ये डिफरेंस छोटा लगता है, पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये छोटा सा अंतर एक बहुत बड़े डिफरेंस में बदल जाता है। आपका पैसा एक कर्व में ग्रो करता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। कंपाउंडिंग का आइडिया हर जगह काम करता है, चाहे वो नॉलेज गेन करना हो, कोई स्किल सीखना हो या हैबिट्स बनाना हो। रोज थोड़ा सा एफर्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अनबिलीवेबल रिजल्ट्स दे सकता है। तो अगली बार जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो सिर्फ रिटर्न्स के परसेंटेज पर फोकस मत कीजिए, उसके साथ जुड़े टाइम के फैक्टर को जरूर देखिए, क्योंकि सही मायने में कंपाउंडिंग पेशेंस का ही दूसरा नाम है।